क्वेश्चन नंबर 13 है a charged particle moves with velocity v in uniform magnetic field b. The magnetic force experienced by the particle is so always zero. ऐसा नहीं है क्योंकि अगर किसी भी एंगल के साथ में अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो हम कह सकते हैं कि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर ये फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल पे लगता है। मतलब v का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो फोर्स लगाता है। सो ऑलवेज जीरो ये तो गलत है, नेवर जीरो ये भी गलत है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। और जीरो इफ b एंड v आर परपेंडिकुलर ये भी गलत है। जीरो इफ b एंड v आर पैरेलल, हाँ अगर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए और केवल पैरेलल कंपोनेंट बचे तो जीरो हो सकता है ना। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्यूट्रॉन दिया है। पहले ड्यूट्रॉन के बारे में समझ लीजिए। ड्यूट्रॉन का मास जो है वो कितना है 1h2 है। ड्यूट्रॉन जो पार्टिकल है वो है 1h2, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों होते हैं, स्टेबल पार्टिकल होता है। और दूसरा कंपैरिजन दिया है प्रोटॉन के साथ में। तो अगर इसका मास प्रोटॉन का मास है, अगर प्रोटॉन के लिए हम मास ले लें, ये 1h1 के लिए हम मास ले लें तो ये हमारा स्मॉल m है ये प्रोटॉन के लिए, और इसके लिए हो जाएगा 2m। ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए ड्यूट्रॉन के लिए और ये हमारे लिए हो गया प्रोटॉन हाइड्रोजन के लिए। ये हमारे मासेस हो गए। इस क्वेश्चन को इस तरह से पहले आप समझ लीजिए ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, रेडियस 0.5 दी है, यहाँ भी रेडियस 0.5 दी है, और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है। 2 मिनट के लिए पहले क्वेश्चन को पॉज करके और पूरा देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो हमें ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन कर देना है। तो ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के डी ले लेते हैं और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के पी ले लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हाफ क्यू कितना होगा, जितना हाइड्रोजन एटम के ऊपर होता है उतना ही न्यूट्रॉन पे भी होता है। तो चार्ज तो वही रहेगा, इसलिए इसे क्यू स्क्वायर ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोला है सेम ही रखना है, रेडियस भी 0.5 है उसे भी सेम ही रखना है। तो आप चाहें तो आर ही रखें उसे या चाहें तो उसे 0.5 रख लें। मास न्यूट्रॉन का 2m है। इसी तरह से प्रोटॉन के लिए हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ये सब तो सेम रहेगा, लेकिन मास जो होगा वह स्मॉल m हो जाएगा। तो अब इन सब को अगर कट करते हैं तो ये सब कट होने के बाद हमारे पास बचता है 1/2, केवल 1/2 बचता है। केडी की वैल्यू हमारे पास है, मतलब ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास है। केपी की वैल्यू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आपके सामने आ रही है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है।